अगर आप अंधाधुन को दोबारा देखें तो एक अजीब चीज बार बार दिखाई देने लगती है। इस फिल्म में कोई मास्टरमाइंड नहीं है। सच कहूं तो इस फिल्म में कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर रहा, और शायद यही अंधाधुन का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। ये फिल्म प्लानिंग के बारे में नहीं है, ये फिल्म लक के बारे में है। क्योंकि पूरी कहानी में जो भी होता है वो कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस की वजह से कम और चांस की वजह से ज्यादा होता है। सोचिए, आकाश मर्डर विटनेस कैसे बनता है? प्योर एक्सीडेंट। वो उसी दिन उसी समय उसी घर में पहुंचता है। अगर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता, अगर पियानो ट्यूनिंग में 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते, या मुरली की डेथ कुछ घंटे पहले या बाद में होती, तो पूरी फिल्म कभी एग्जिस्ट नहीं करती। और यही पैटर्न पूरी फिल्म में चलता रहता है। करीब 30 मिनट्स पर जब आकाश मर्डर सीन देखता है, उस मोमेंट को ध्यान से देखिए। सिमी ने मर्डर प्लान नहीं किया था कि एक फेक ब्लाइंड पियानिस्ट उसके घर आ जाएगा। आकाश ने प्लान नहीं किया था कि वो डेड बॉडी देख लेगा। दोनों कैरेक्टर्स इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि फिल्म इतनी रियल लगती है, रियल लाइफ की तरह। क्योंकि रियल लाइफ में भी ज्यादातर लोग प्लान फॉलो नहीं कर रहे होते, वो बस सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ एक और डिस्टर्बिंग बात है। फिल्म में हर कैरेक्टर बिलीव करता है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। सिमी सोचती है कि वो कंट्रोल में है, प्रमोद सोचता है कि वो स्मार्टेस्ट आदमी है, डॉक्टर स्वामी सोचता है कि वो सबको मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन हर बार एक रैंडम एक्सीडेंट पूरा गेम बदल देता है। कभी एक फोन कॉल, कभी एक विटनेस, कभी एक रैबिट, और कभी सिर्फ टाइमिंग। यानी अंधाधुन की दुनिया में इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही फिल्म का सबसे डार्क जोक छुपा है। आकाश ब्लाइंड होने का नाटक करता है ताकि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सके। वो बिलीव करता है कि फेक ब्लाइंडनेस उसे बेटर आर्टिस्ट बनाएगी। लेकिन आयरनी देखिए, जितना वो कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है, उतना ही उसकी लाइफ उसके कंट्रोल से बाहर निकलती जाती है। आखिर में वो सच में ब्लाइंड हो जाता है। मतलब जिस गेम को उसने शुरू किया था, वही गेम उसे कंज्यूम कर लेता है। और शायद इसी वजह से क्लाइमैक्स इतना फैसिनेटिंग है। ज्यादातर लोग डिबेट करते हैं क्या आकाश आखिर में ब्लाइंड था, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीराम राघवन हमें एक अलग सवाल पूछ रहे हैं। क्या आकाश कभी कंट्रोल में था भी, या वो पूरी फिल्म में सिर्फ लकी और अनलकी एक्सीडेंट्स का शिकार था? ध्यान से सोचिए। मुरली मर जाता है क्योंकि टाइमिंग गलत थी, प्रमोद मर जाता है क्योंकि टाइमिंग गलत थी, डॉक्टर की प्लान फेल होती है क्योंकि टाइमिंग गलत थी, और सिमी, उसका फेट भी एक एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। यानी इस फिल्म में मोरालिटी से ज्यादा पावरफुल चीज अगर कोई है तो वो चांस है। और शायद यही अंधाधुन को इतना अनसेटलिंग बनाता है, क्योंकि फिल्म हमें ये अनकंफर्टेबल आइडिया देती है, हो सकता है हमारी लाइव्स भी उतनी प्लान्ड ना हो जितना हम सोचते हैं। हो सकता है हम भी बस सिचुएशंस पे रिएक्ट कर रहे हों। और अगर ऐसा है तो क्या हम सच में अपनी कहानी के हीरो हैं, या सिर्फ एक और एक्सीडेंट का इंतजार कर रहे हैं?